तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सली हलाक हो गए और आपको बता दें मौके से AK-47 और राइफल बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे नक्सलियों से मुठभेड़ की। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इस पूरी मुठभेड़ में 3 नक्सली हलाक हो गए और इसी के साथ पूरे जो जाय वारदात है वहां से AK-47 और राइफल बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तेलंगाना के मुलुगु जिले में। यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई पेश आई है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पुलिस वालों की हुई है और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली हलाक हो गए और इस पर तफसीली जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जुड़ गए। इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे ताजा हालात इस वक्त के क्या है, किस तरह के जो पुलिस सिक्योरिटी घेरा सर्च ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? जी देखिए, ये खुफिया इनपुट्स मिले थे कि नक्सली जो है वो कई स्टेट्स में जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके मूवमेंट देखे जा रहे थे और ये नक्सली कोई बड़े हमले करने की कोशिश में थे। तो तेलंगाना में एक ऐसे ग्रुप को इंटरसेप्ट किया वहां की ग्रे हाउंड से। तेलंगाना की खुद की जो कमांडो फोर्स है उनको ग्रे हाउंड बोलते हैं और उनकी पुलिस है, उन्होंने मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये जो ग्रुप था ये नक्सलियों की जो PLG होती है, जो एक तरीके से उनकी अपनी खुद की आर्मी यूनिट होती है, वो ऐसे हमलों को अंजाम देती है। तो उनके ग्रुप में से ये 3 नक्सली जो बहुत ही एक तरीके से कोर उनकी जो टीम थी उनमें से 3 नक्सलियों को मारा गया है और AK-47 राइफल बरामद हुआ है। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये सारे जंगल के इलाके हैं और नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कुछ और भी नक्सली इंजरी उनको हुई हो, उनको पता लगाने की कोशिश हो रही है। जी, तो किस तरह की अभी इस वक्त पुलिस वालों की जानिब से हिकमत अमली देखी जा रही है, क्योंकि मुसलसल कहा जाता है कि इस इलाके में जो नक्सलियों की दहशत है वो देखने को मिलती है, आम आवाम भी कहीं ना कहीं इससे काफी मुतासिर होती है। तो किस तरह का सर्च ऑपरेशन पुलिस की जानिब से अब तक चलाया जा रहा है? क्या कुछ जो एक मंसूबा तैयार किया गया उनके जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। आप दोस्त कह रहे हैं जैसा कि देखिए दिक्कत ये है कि अलग अलग स्टेट्स के वहाँ बॉर्डर्स हैं, ट्राई जंक्शन हैं और जब एक स्टेट में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो ये नक्सली दूसरे स्टेट में घुस जाते हैं और इस वजह से कई बार इनके खिलाफ ऑपरेशन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सभी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है। और जो अच्छी चीज ये है कि इनके बारे में पहले खुफिया इनपुट्स नहीं आते थे, अब काफी इनपुट्स भी आने लगे हैं नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर के। तो ये बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ये मांग के चल रही है कि आने वाले टाइम में क्योंकि नक्सली धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले वो कमजोर होने से पहले नक्सली भी चाहते हैं कि कोई बड़े हमले करें जिससे वो अपने प्रेजेंस को शो कर सके मजबूती से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नाजरीन, थोड़ी ही देर में गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं PM नरेंद्र मोदी। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जाएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद PM मोदी सिद्धार्थनगर में अवामी जलसे को भी खिताब करेंगे और इसके बाद दोपहर में वाराणसी के लिए रवाना होंगे PM मोदी। इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं PM नरेंद्र मोदी। सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मुसलसल वजीर आला योगी आदित्यनाथ यहां पर एक्टिव नजर आ रहे थे। मुसलसल जो तैयारियां उनका जायजा योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। कई दिनों से वो तैयारियों के जो भी इंतजामात किए गए थे उन पर नजर बनाए हुए थे और अब से थोड़ी ही देर में गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जाएंगे और सिद्धार्थनगर को आज 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने वाले हैं PM मोदी।